हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईएमआरएस इज बाई श्याम। एंड भाई मैंने अपने एल टी गेट एग्ज़ाम के लिए बुक परचेज़ की थी, क्योंकि मैं ईएमआरएस के साथ साथ एल टी गेट का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने बुक परचेज़ की। एंड ये मैंने कल वीडियो डाली भी थी बुक से रिलेटेड, तो बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट थे कि भाई ये आपने बुक कहाँ से परचेज़ की है या कितने रुपये की परचेज़ की है, या एक आधा कमेंट था यार इसके कंटेंट के बारे में आप वीडियो बना दीजिए कि इसमें कैसा कैसा कंटेंट है, क्या क्या क्वेश्चन हैं एंड कैसे सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि करके। एंड सबसे पहले हम देखते हैं, हम सिलेबस की देखते हैं। अपना ऑफिशियल सिलेबस है ये हमारा एल टी एट का। आप देखोगे तो देखो, ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हमारे क्या क्या है, डिजिटल लॉजिक्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर या डी बी एम एस हो गया, डाटा स्ट्रक्चर है ये हमारा। एंड ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, ये हमारा ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डी बी एम एस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटर टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी, ये हमारा सिस्टम एनालिसिस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। आई थिंक यही है, कुछ और भी है, एक सेकेंड। एंड भाई हाँ, एक है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो जनरली जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आपको सब इसमें भी मिल जाएंगी अगर आप देखोगे तो। देखिए, यूनिट 1 होगी हमारी डिजिटल लॉजिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये हमारा हो गया डाटा स्ट्रक्चर, एंड ये हमारा हो गया सी। ठीक है, ये हमारा ऊप्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डी बी एम एस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हमारा इंटर टेक्नोलॉजी हो गया, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, एंड ये हमारा होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये हमारे कुछ मिसलिनियस हैं, जैसे एआई वगैरह हो गया या आईओटी वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट जो भी है सारा, हमारा जितना भी हमारा लैंग्वेज मतलब सिलेबस है हमारा एलटीएट के लिए, वो सारा इसमें भी है। एक कमेंट मेरे पे था कि भाई, एक दो कमेंट, इसमें पैथन वगैरह है या नहीं। तो नहीं, इसमें पैथन नहीं है, इसमें केवल सी लैंग्वेज है। एंड यार पैथन तो हम वैसे ही अपने ईएमआरएस में बहुत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पैथन एंड एसक्यूएल केवल यही दो है हमारे ईएमआरएस में सिलेबस में, आप देखोगे तो। एंड मेरा मेन फोकस रहेगा सबसे पहले यार, क्योंकि मैं ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेन फोकस रहेगा मेरे जो कॉमन चैप्टर्स वगैरह हैं पहले उन्हें कंप्लीट कर लूँ। जैसे चाहे आप ईएमआरएस का ले लो, या केवीएस, एनवीएस या एलटीगेट, उनमें दो तीन कॉमन चैप्टर्स होते ही हैं। जैसे हमारा नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना तो नहीं है हमारे कि ईएमआरएस में तो नहीं है इतना भाई, थोड़ा थोड़ा है बस। एंड ये हमारा हो गया डी बी एम एस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो डी बी एम एस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नंबर सिस्टम एंड बूलियन लॉजिक्स, ये हमारे में है ईएमआरएस के सिलेबस में, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े मुझे। एंड अगर आप देखोगे तो ये है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप देखोगे इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो हमारे लिए गए हैं सबसे पहले केवीएस से, एनवीएस एंड डीएसएसबी, बिहार स्टेट, बिहार सेट, हाँ स्टेट सॉरी, एंड यूजीसी नेट। यूजीसी नेट से आप देखोगे तो भाई देखो, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अब तक यूजीसी नेट में, वो ले लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, क्योंकि इसमें अगर आप पहले ही देखोगे हेडिंग पे, यूथ कंपटीशन टाइम्स में ये सारा लिख रहा है कि भाई जितने भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या यूजीसी नेट वगैरह या बिहार के ट्री हो, उनसे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 1 जो है हमारी, वो है हमारे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। इसमें हमारा सबसे पहले है नंबर सिस्टम। तो देखो, अगर आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, मेन चीज़ होना चाहिए पहले आप यूट्यूब से उसको चैप्टर को देख लो। जैसे अगर नंबर सिस्टम कर रहे हो तो पहले आप यूट्यूब से देख लो भाई नंबर सिस्टम में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन आपको क्वेश्चंस की नीड होती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से करें, या जो हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें कैसे करें। उसके लिए फिर आप इस बुक से देख सकते हो, क्योंकि इसमें यार लगभग 5940 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कि सफिशिएंट क्वेश्चन है यार, और हो भी नहीं पाएंगे पूरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब देखो यार, इतनी मोटी हो गए तो कहाँ से हो जाएंगे, लगभग 1 महीना बचा हुआ है। एंड मेरे पे तो वैसे भी मुश्किल ही होने यार, क्योंकि मुझे फिर साथ में ईएमआरएस का भी पेपर देना है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। तो मेन सबसे पहले फोकस मेरा यही रहेगा कि इन्हें जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द बाइनरी कोड ऑफ एग्जाम इन ASCII 7 डेसिमल कोड ऑफ A65। ठीक है, तो हमारा ये ASCII में दे रखा है, ASCII 7 बिट का ही होता है जनरली, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें देखो इसका सॉल्यूशंस भी है। तो फर्स्ट फाइंड ASCII डेसिमल, तो इसके डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। देन डेसिमल को इसने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि हर बिट 7 बिट की होती है, तो इसमें 7 बिट में कन्वर्ट करा होगा सभी को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एंड मैं आपको दिखाऊँ क्वेश्चन इसके केवीएस एनवीएस के, तो 1 सेकेंड। देखिए, ये हमारे क्वेश्चन जो आए हुए थे वो केवीएस में आया हुआ है। ठीक है, केवीएस पीजीटी सी है 2017, ये केवीएस पीजीटी का है ये भी। ठीक है, ये भी हमारा केवीएस का है। ये हमारा एनवीएस का क्वेश्चन है, एनवीएस। ये हमारा ईएमआरएस, जो कि हमारे ईएमआरएस में पीजीटी सीएस में आया था जो कि 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है।
एंड ये भी 2023 का, ठीक है। ये हमारा एल टी गेट, भाई एल टी गेट का पेपर अच्छा खासा होता है, सभी को पता है गेट लेवल का होता है। अब देखो आप और क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो इजीली आपको समझ में ही आ जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है KVS PGT, आपने देखा है 4096 बाइनरी में, इसे आपको चेंज करना है, किस में करना है भाई, किस में करना है, डेसिमल में, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आप इसके क्वेश्चन को देखो, A and B are two 8 bits numbers such that A plus KB is less than equal to 2 की पावर 8, the binary of a possible combination of A and B, ठीक है भाई। अच्छा क्या था क्वेश्चन। तो के भी हमारे एल टी गेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए तो यार ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आई एंड फिल हुए मात्र 30 पोस्ट, तो अच्छा खासा पेपर्स आता है। एंड देखो ये क्वेश्चन है द बाइनरी, ये भी एल टी का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 111100। अब क्या है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप सोचोगे पहले मैं डायरेक्टली यार इन्हीं से सॉल्यूशन देख लूँगा, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि क्या क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रे कोड होता है दो चीज़ में काम करता है, एक तो MSB बिट, ये हमारी MSB बिट होती है, सबसे लेफ्ट साइड की बिट होती है, इसे कहते हैं MSB बिट। एंड एक्सॉर कंडीशन में काम करता है। तो एक्सॉर क्या होता है, 0 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, ठीक है। तो हमारी MSB बिट यानी लेफ्ट साइड की बिट को उठाएंगे, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। देन इस पे एंड इस वाले पे हम लगाएंगे एक्सॉर कंडीशन, ठीक है। तो 1 1 पे सेम होता है 0, तो 1 1 पे 0, फिर 0 1 अलग अलग हो गए, तो 1 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, ठीक है, क्योंकि 0 1 पे 1 होता है, ठीक। इसके बाद आगे आंसर, ठीक। तो सबसे पहले वही आपको भाई, पहले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो यूट्यूब से, देन इसके क्वेश्चन करो, ठीक। आप देखोगे UGC नेट के भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, जैसे 16 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 28 को 2's कॉम्प्लीमेंट 16 बिट पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है। आप काउंट करोगे तो 16 बिट ही होंगे। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं, ठीक। अगर आप दिखाऊंगे और आपको, हाँ भाई ये हमारे बूलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है, विच बूलियन एक्सप्रेशन इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, ठीक है। ये लॉजिक सर्किट दे रखा है भाई, आपको देखने से पता चल जाएगा, पढ़ोगे तो गेट्स वगैरह जो भी होते हैं, एंड और नॉट, नन द नॉर, एक्सॉर एक्सनॉर, तो ये कौन सा है भाई। तो आप देखोगे तो भाई ये हमारा एक्सॉर है, ठीक है, क्योंकि एक्सॉर में ऐसा लगा होता है, एंड ये है। अगर आप इसमें एक गोलुआ सा होता है, क्या होता है यार, ऐसे करके होता है, ऐसा होता है ना, वो होता है, तो ये एक्सनॉर कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सॉर यानी कि ये वाला हो गया, ठीक, ये हमारा एक्सॉर हो गया, ठीक है। तो मतलब वही आप पहले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। एंड देखो ये UGC नेट का क्वेश्चन है। अब ये कौन सा चैप्टर आ गया, हमारा मैथमेटिक लॉजिक आ गया, ठीक है। तो अच्छे खाते क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आप देखो यार, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग पेयर प्रोपोजिशन आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंट है, UGC नेट का क्वेश्चन है, अच्छा खासा सॉल्यूशन दे रखा है भाई। ये सॉल्यूशन देख के डर लग गया इसका, क्या टेबल सी बना दी इसने, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया, ये हमारा ऑफ कोर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। मतलब मेन हेडिंग भी दे रखी है इसने, जो हेडिंग है, और उन हेडिंग से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे भी इसने लिख रखे हैं। जैसे ये हमारा CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन है, आई थिंक, ठीक है। एंड और क्या है भाई, और क्या है, देखो ये है, इसके भी सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन भी अच्छे खाते दे रखे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी, वही आपने, ये हमारा उससे है डाटा स्ट्रक्चर से, बाइनरी से, कि आप 3 तरह के होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो इसमें पोस्ट ऑर्डर पूछ रहा है कि भाई आप बताइए, नहीं सॉरी, प्री ऑर्डर पूछ रहा है। ये हमारा होता है, आपने ट्री पढ़ा होगा, ट्री बना के भाई पहले आप बना सकते हो ट्री से, प्री ऑर्डर में इसको आपको करना है। तो इसका आंसर जो कि इसमें आंसर भी दे रखा है सी। तो देखो आपने इसमें दे रखा है पहले, जो कि प्री ऑर्डर में क्या होता है, 3 तरह के ऑर्डर होते हैं, आपको पता होगा, लेफ्ट, राइट एंड, सॉरी, हाँ, लेफ्ट होता है, एक हमारा होता है रूट, और एक होता है हमारा राइट, ठीक है। ये होता है, ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। रूट को अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्री ऑर्डर हो जाएगा, अगर रूट को इधर साइड ले जाएंगे तो पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा रूट है, तो पहले चूँकि हमें रूट ही लेते हैं, उस हिसाब से होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारे सी लैंग्वेज के क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हो, अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं सी लैंग्वेज की भी। तो भाई ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार, पहले हम यहाँ पे पाइथन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे खाते सॉल्यूशन भी दे रखे हैं भाई, इसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको दे रखे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक। ये LT8 का क्वेश्चन थे भाई। LT8 जहाँ पे आपको मिल जाए ना, वहाँ समझ लेना क्वेश्चन आसान नहीं होगा। मैं कहा हो सकता है आसान हो, नहीं तो क्वेश्चन इतना आसान होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, बताइए आप इसमें तो कौन सा रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल नहीं है। चलो ये थोड़ा ईजी सा ही है, एंटिटी रिलेशन मॉडल होता है, आपको पता होगा। ER मॉडल वही तो होता है जिसमें बॉक्स बना के करते हैं, जैसे ये हमारा स्टार्ट हो गया है ना, अगर ऐसे करके वो बना देते हैं डायमंड सा, उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशन हो गई उसमें, ठीक। उस हिसाब से पूछा, तो भाई वो हमारा एक्चुअली उसे हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। किसी भी डाटा को पहले हम लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, उसलिए हमारा ER मॉडल यूज होता है। तो ER मॉडल नहीं होगा भाई। RDBMS तो हमारा पता ही है, जो टेबल के फॉर्म में डाटा होती है, उसे तो होता ही होता है। हिरार्किकल भाई, वो भी हमारा एक तरीके डाटा को स्टोर करने का काम करता है। मतलब थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्कल लेवल का क्वेश्चन था। एंड भाई और क्या है, ये भी वही हमारा डाटाबेस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अच्छी खाती है, एंड बुक भी आई, आप देख लो,
देख रहे हो यार, मुझे बुक को देख के डर लग रहा है इतनी मोटी बुक है। ठीक है भाई, जो भी है ये हमारी बुक है। एंड मेरा फोकस वही रहेगा, इससे केवल MCQ वगैरह लगा लूँ। तो अगर ये मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। एंड साथ में ये मेरे को बुक जो पड़ी थी वो भाई मुझे पड़ी, ये 800 रुपये की बुक पड़ी थी मेरे को, ये अमेजन से, यहाँ से मैंने अमेजन से परचेज़ की थी। अगर आप वैसे देखोगे भाई कि किसका कितना वेटेज है, तो उसके लिए भी मैंने बनाया था, मैंने कहीं देखो एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, अगर आप इसका वेटेज देखना चाहते हो तो आप इसका वेटेज देख सकते हो। जैसे हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार जो आए थे हमारे क्वेश्चन वो आए थे डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट से, जो कि 17 क्वेश्चन आए थे, COA से 5, डाटा स्ट्रक्चर से 17, प्रॉब्लम सॉल्विंग है सी से भी 15 क्वेश्चन आए थे, OOP से केवल 2 क्वेश्चन आए, ऑपरेटिंग सिस्टम से 9 क्वेश्चन आए, DBMS से 10, कंप्यूटर नेटवर्क से 10, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 4। ठीक है, IoT से 15, यानी कि IoT से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से 5, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ से 7, कंप्यूटर ग्राफिक्स से 4। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे, जो कि इससे थोड़ा आपको ओवरव्यू हो जाएगा कि आपको कौन कौन से पहले आपको करनी है। ठीक है ना, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारी बुक है, मैंने आपको बता दिया भाई। अगर और कोई भी किसी को दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर देना। एंड आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।